हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। इसके अलावा बात करेंगे बिटकॉइन ईटीएफ के बारे में। इथीरियम ईटीएफ को लेके अपडेट है। इंडिया में हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ बोला है, उसको डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज़, इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के क्या हालात हैं अभी, वॉल्यूम को लेके उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कैमरा मेरा बंद है क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर हूँ और अभी जहाँ हूँ मैं वहाँ पे जो लाइट है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, इस वजह से मैंने कैमरा बंद किया। तो हो सकता है ये जो महीना है ना, इस महीने थोड़े अपडेट्स आपको मेरी तरफ से लेट देखने को मिले क्योंकि ऑलमोस्ट ये पूरा महीना मैं बाहर ही हूँ। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे, 0.5% डाउन है। वॉल्यूम 24% डाउन है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक हमें टोटल 2 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले, 3436 BTC के। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ग्रीड में है 74 में, अभी भी एक्सट्रीम ग्रीड में नहीं है हम लोग, जो कि अच्छी बात है। सेंटीमेंट की बात करेंगे, वो सेल की तरफ है। हीट मैप BTC 0.61% डाउन। इथीरियम 0.55% अब चल रहा है। अभी कुछ तो हुआ होगा इथीरियम में जो अब चल रहा है, क्या है उसको डिस्कस करते हैं। टॉन देखते ही देखते पता भी नहीं चला $8 को टच कराया, तो हैप्पी प्रॉफिट। करीब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है $3 से हम लोग इथीरियम को ट्रैक कर रहे हैं और $3 से $8 पे पहुँच गए हैं, नियर अबाउट 3x बहुत जल्दी। टॉन कॉइन भी हमें देखने को मिल जाएगा। BTC की बात करेंगे, जब वीडियो बना रहा हूँ मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 66,957। तो जो हमने बात करी थी 60 दिन बड़े क्रिटिकल है, वो 60 घंटे हमने बात करी, बहुत क्रिटिकल है। उस 60 घंटों में हमें सब कुछ देखने को मिला। हम लोगों ने बिटकॉइन को 70,000 पे देखा, हम लोगों ने बिटकॉइन को 67,000 पे देखा और उसके बाद बिटकॉइन के प्राइस में आया एक क्रैश और हम लोग 66,000 के लेवल तक यहाँ पे टच किया। अब देखो क्या हुआ है, अब थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यूएस में स्पेसिफिकली सबसे पहले आया यूएस में सीपीआई का डेटा। अच्छा, सीपीआई से भी पहले आया था जॉब का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का। उसके अकॉर्डिंग मेक से अगर आप कंपेयर करोगे तो इस अभी लोगों को जो जॉब है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिली है। भाई ऑब्वियस ही बात है, अगर जॉब अच्छी मिल रही है, जॉब मार्केट में, इन्फ्लेशन कम होगा। सीपीआई का जब डेटा निकल के आया तो सीपीआई के डेटा में भी यही आया कि डेटा बेटर है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में हो रहा है। अब सारी चीज़ों का क्वेश्चन ये है, देखो इन्फ्लेशन चाहे कंट्रोल में हो, जॉब चाहे ज़्यादा हो, जॉब चाहे कम हो, इंपॉर्टेंट क्या है, रेट कट कब होगा। सीपीआई एक्सट्रीम बहुत अच्छा आ जाए, जॉब ही जॉब मार्केट में हो, पर अगर रेट कट नहीं होगा तो इन सारी चीज़ों का कोई भी मतलब नहीं है। तो यही कहानी हुई। रात में हुई पावेल की स्पीच, मैंने पूरा, जब तक वो स्पीच हुई है 12:30-1 बजे तक, मैंने आपको पूरा अपडेट वो रात में ही दे दिया था। तब भी हमने बोला था कि भाई यहाँ से ना एक ही चीज़ है कि अब एक ही रेट कट शायद देखने को मिले। पहले था कि इस साल 3 रेट कट होंगे, फिर 2 रेट कट होंगे, और अब जो डेटा आ रहा है ना उसमें यही दिख रहा है कि शायद एक ही रेट कट हमें देखने को मिले। मैंने बता दिया था, हमने बात करी थी मार्केट नीचे जा सकता है, मार्केट नीचे यहाँ पे आ गया, सारी जो कहानी थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अभी तक ये उम्मीद थी, जो मार्केट ने रिकवरी ली थी लास्ट टाइम, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि सितंबर में एक रेट कट देखने को मिलेगा क्योंकि यूएस का मार्केट के हालात ख़राब हैं। लेकिन पॉवेल ने कुछ भी नहीं बोला रेट कट के बारे में, पर हिंट कहीं से यही आ रहे हैं कि शायद एक रेट कट, अब एक रेट कट होगा तो मार्केट नीचे यहाँ पे जाएगा ही जाएगा। फिलहाल कोई ऐसा पॉजिटिव रीज़न नहीं है जिससे मार्केट हमें एकदम से फिर से $70,000 पे जाता हुआ देखने को मिल जाए। वेल्स मैन्युपुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, पर अगर आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो, लंबे टाइम के लिए करते हो, तो अपनी पोजीशन बिटकॉइन में बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर फ्यूचर ट्रेड ले रहे हो तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, थोड़ा अभी मूवमेंट के बारे में देखना पड़ेगा किस तरीके से चलता है, क्योंकि अब कोई अपडेट यहाँ पे नहीं बचा है। पर हाँ, कोई बाहर से ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाए तो चीज़ें बदल सकती हैं। बाहर से क्या चीज़ें आ जाए, लेट्स से ETF के वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो फिलहाल अगर हम लोग देखेंगे 12 तारीख का डेटा तो बिल्कुल ठीक ठाक ही है, सब कुछ पॉजिटिव है। ग्रे स्केल ने कोई बेचा नहीं है। फेडरलिटी ब्लैकरॉक यहाँ पे लीड कर दे बाय करने में। टोटल 12 तारीख का देखेंगे 1478 BTC यहाँ पे बाय करे गए हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी जिसमें थोड़ा डिले हो गया, वो है ईथर का ETF। उम्मीद यही थी कि ईथर का ETF जो है जून के एंड में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में हमें आता हुआ देखने को मिलेगा, जहां पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। गैरी गैंसलर्स ने इसी से रिलेटेड ये बोला है, ईथर ETF शुड बी फुली अप्रूव्ड बाय सितंबर। फुली अप्रूव्ड मतलब ट्रेडिंग यहां से स्टार्ट होगी। अब 2 चीज़ें हैं इसमें, गैरी गैंसलर हमेशा नेगेटिव ही बोलते हैं, कभी पॉजिटिव तो बोलते नहीं है। अब खाली इनकी बात के भरोसे आप ये नहीं मान सकते सितंबर में हो, क्योंकि ये तो ये भी बोल रहे थे हम ETF अप्रूव नहीं करेंगे बिटकॉइन का, फिर बोले देख लो हम तो ईथर का भी नहीं करेंगे, पर वोट में इन्होंने भी यहाँ पे डाला है। तो अभी भी मैं वही देख रहा हूँ पर्सनली, या तो जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में
शायद आपको जो ईथर का ETF है उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती हुई देखने को मिले, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे हो सकता है। उसमें भी मैं अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है पहले से ही बता रहा हूँ। देखो, बिटकॉइन का प्राइस बढ़ा, ऑल्ट के प्राइस इतने नहीं बढ़े, लेकिन ईथर के ETF में क्या हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि सारा वॉल्यूम ईथर की तरफ शिफ्ट हो जाए। अगर सारा वॉल्यूम ईथर की तरफ शिफ्ट हुआ तो इथीरियम का प्राइस बढ़ेगा और इथीरियम के L2 का प्राइस भी बढ़ेगा। वो टाइम पे बिटकॉइन का प्राइस जो है थोड़ा नीचे आ सकता है, अगर ईथर के ETF के बाद इतना ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ ईथर के ETF में। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा, जब ये आएगा ना, ETF अप्रूव होगा और ट्रेडिंग स्टार्ट होगी स्पेसिफिकली, वो टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सकता है कुछ टाइम के लिए हमें मार्केट में बिटकॉइन के प्राइस में एक डाउनफॉल देखने को मिल जाए। कंडीशन क्या है इस चीज़ की? कंडीशन ये है कि ईथर में अगर एकदम से वॉल्यूम बढ़ा, अब वॉल्यूम के लिए पैसा कहीं से तो आएगा ना, तो वो बिटकॉइन से निकल के ईथर में जा सकता है। खैर, जब ये ट्रेडिंग स्टार्ट होगी उसके बारे में तब डिटेल में बात करेंगे। इंडिया की तरफ से इंटरेस्टिंग चीज, उड़ीसा हाई कोर्ट में बोला गया है, इंपॉर्टेंट चीज, उड़ीसा हाई कोर्ट ने बोला है क्रिप्टो करेंसी डीलिंग्स आर नॉट इलीगल अंडर इंडियन लॉ। अब सबसे बड़ी कहानी, उड़ीसा हाई कोर्ट ने बोल दिया। अब अगर उड़ीसा हाई कोर्ट ने बोला होता ना क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना इलीगल है, तो सारे चैनल, जितने इंडिया के मीडिया हाउसेज है, सब इस न्यूज़ पे आ जाते, इंडिया में क्रिप्टो करेंसी हुई इलीगल, अब कोई ट्रेड नहीं करेगा। पर अब जब इन्होंने बोला नॉट इलीगल इन इंडिया, तो इसको कोई कवर नहीं करेगा। तो ये जो कहानी है पूरी, ये बेसिकली कुछ बैटिंग ऐप्स को लेके थी, उस चीज़ से रिलेटेड। यहाँ पे जो MLM और पॉन्जी स्कीम बैटिंग ऐप, मेरे अकॉर्डिंग सब एक ही कैटेगरी में आती, इंडियन गवर्नमेंट नहीं मानती, पर उसी से रिलेटेड MLM पॉन्जी स्कीम की कुछ चल रहा था, तो उसी से रिलेटेड इन्होंने बोला है इंडिया में क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है। अब भैया जो इंडिया के मीडिया हाउस है, इस रिपोर्ट को लाओ, पब्लिश करो, दिखाओ कि ऐसा नहीं है। पर वो नहीं दिखाएंगे। पर हमें पता है पहले भी इलीगल नहीं थी, अब भी यहाँ पे इलीगल नहीं है। अब अगर आपको कोई बोलता है तो उसको ये आर्टिकल दिखा दो, भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब अगर आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो तो यहाँ पे अलग बात है। अब ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 88% इंडियन क्रिप्टो वॉल्यूम स्टिल फ्रॉम फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। इंडिया में गवर्नमेंट ने सब कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया भाई, यहाँ तक खबरें आ गई। अब अगर बाहर के एक्सचेंजेस में जाओगे, टैक्स नहीं दोगे, जेल हो जाएगी। लेकिन आज भी 88% इंडियंस जो है उनका जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस से जनरेट हो रहा है। मैं नाम नहीं बोलूँगा आपको, पर एक इंडिया का लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जहाँ पे डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम, फ्यूचर और स्पॉट को मिला दो, $5 मिलियन बैठता है। $5 मिलियन कुछ भी नहीं है। जब आप वॉल्यूम की बात करते हो, मतलब खरीदना बेचना। एग्जाम्पल ये है कि लेट से मेरे पास $1 लाख है, मैंने $1 लाख को लॉन्ग किया 5x से, मतलब $5 लाख से मैंने लॉन्ग किया, तो खरीदा और बेचा ना, तो इसका मतलब $1 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट कर लिया मैंने 10 लाख का। तो 5 मिलियन का वॉल्यूम कुछ भी नहीं होता है। 5 मिलियन तो ऐसे जनरेट हो जाता है खरीदने बेचने में। तो इंडिया के एक बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का जो डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, स्पॉट और फ्यूचर का, वो मिला के 5 मिलियन के करीब है। तो इंडियन एक्सचेंजेस का हाल है खराब। इसमें एक सबसे बड़ा रीजन था जो इन्होंने खुद जो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। कौन सी वाली? वो जो Web3 ये लोग पहुंच गए थे गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के पास, बोलने की भाई इंडिया में क्या हो रहा है, जो लोग हैं वो भी बाहर के एक्सचेंजेस यूज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, FIU बना दिया। FIU ने क्या करा, जो जितने फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है उनके URL ब्लॉक कर दिए। पर सरप्राइजिंगली URL ब्लॉक करने के बाद भी 88% ट्रेडिंग वॉल्यूम अभी भी बाहर के एक्सचेंजेस के ऊपर है। तो इससे सबसे बड़ी कहानी है कि इंडियन एक्सचेंजेस का फ्यूचर क्या है। सब कुछ तो करके देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे हिसाब से एक चीज़ है, अगर इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में चलाने वाले वीडियो देख रहे हैं ना, आप सिर्फ एक काम करो, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बेटर कर लो। अगर INR विड्रॉल डिपॉजिट है उसको स्टार्ट करो, क्रिप्टो डिपॉजिट विड्रॉल है उसको स्टार्ट करो। मुझे पता है इसमें आंसर ये देखने को मिलता है, यार हम क्या करें, इंडिया में रूल्स इतने ज़्यादा टिपिकल हो गए हुए हैं, हम कैसे आपको क्रिप्टो डिपॉजिट, क्रिप्टो विड्रॉल को करके दें। पर अगर आप ये नहीं करोगे तो कैसे इंडिया यूज़ करेगा? लिक्विडिटी नहीं है एक्सचेंजेस के अंदर, थोड़ी बहुत इधर से उधर आप अपनी अगर फ्यूचर ट्रेड में कुछ लिवरेज लेके करते हो तो लिक्विडेट हो जाते हो। आधा टाइम स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं। पूछो क्यों नहीं होते हैं? तो हमारा जो सर्वर है वो इतना अच्छा नहीं है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। वो क्यों नहीं अच्छी है? क्योंकि हमारे पास ट्रेड नहीं होता है। तो इतने सारे इशू हैं। कभी विड्रॉल बंद कर देते हो, जैसे ही मार्केट वॉलेटाइल होता है यहाँ पे एप्लीकेशन चलनी बंद हो जाती है। तो अगर उसको ठीक करें ना, मुझे लगता है इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस चल सकते हैं। कुछ एक्सचेंजेस मैं भी यूज़ करता हूँ फ्यूचर ट्रेड के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं यूज़ नहीं करता, मैं भी करता हूँ। पर हाँ,
जो अच्छा है ना काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं। आधों के साथ तो विड्रॉल का इशू आईएनआर विड्रॉल आप करने जाओ तो नहीं होता, तो कैसे चलेगा? होता भी है जिनमें, उसमें लिमिट सेट कर दी है कि भाई 1 लाख से ऊपर नहीं होगा, 50,000 से ऊपर नहीं होगा, तो कैसे चलेगा? तो ये मुझे लगता है अगर इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस ठीक करें, वॉल्यूम अभी भी शिफ्ट हो सकता है उनके अंदर। टैक्स बिल्कुल देना चाहिए। देखो टैक्स तो अगर आप फॉरेन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूज़ करो, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज यूज़ करो, आपको देना ही देना चाहिए, पर सर्विस का प्रॉब्लम है जो इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में नहीं है। एक और चीज़, जो टोकन है वो इतना लेट लिस्ट होते हैं यहाँ पे, जब दुनिया भर में वो पंप होके डंप होने वाले होते हैं तब हमारे वहाँ आते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर मुझे लगता है ठीक किया जाए तो इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर भी वॉल्यूम आ सकता है। आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बताइएगा। तो ये था गाइस अपडेट्स जो अभी तक चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इसके अलावा जो हमारा माइनिंग का चैनल है उसको जो ज्वाइन कर लेना, हैमस्टर के सारे वीडियो उसमें आ रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देखना है, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बिटकॉइन का क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो मैंने आप लोगों को जो पहले बताया वही करेंटली चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।